जिससे हमारी पिगमेंटेशन नहीं जाती है। मेगालोब्लास्टिक हो जाता है, वो ब्रेड है, ये सब आता है, इससे भी आप B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। B12 की कमी से छाइयाँ क्यों हो जाती हैं, आज मैं आप लोगों को पूरा एक प्रोसेस समझाऊंगी। देखिए, एक टाइम था मैं भी बहुत ज्यादा परेशान थी अपने बढ़े हुए वेट से, अपनी छाइयों से, PCOD से, थायराइड से और ढेर सारे हेल्थ इश्यूज से, एसिडिटी से, ब्लोटिंग से। लेकिन इन सब चीजों को मैंने ठीक करा है सिर्फ और सिर्फ अपनी डाइट से। मुझे भी B12 की कमी हुई थी, किस तरह से मैंने अपनी B12 की कमी को पूरा करा और अपने चेहरे की छाइयों को ठीक करा है। B12 हमारे नर्व सिस्टम के लिए तो ज़रूरी है ही है, ब्रेन की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन साथ में हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। B12 की कमी अक्सर कर फीमेल के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जब ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो उसके बाद B12 की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है और अक्सर कर प्रेगनेंसी के बाद ही चेहरे पर झाइयाँ आती है। B12 की कमी से हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम हिल जाता है, हमारे बाल भी झड़ना शुरू हो जाते हैं, हमारी स्किन भी खराब होना शुरू हो जाती है, हमें भूलने की आदत आ जाती है, चीजें रख करके भूल जाते हैं, कह करके भूल जाते हैं। हमारे नेल्स के लिए, स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है B12। ये सारी चीजें कि B12 की कमी से इतनी सारी चीजें होती है, हम काफी बार बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि B12 की कमी से छाइयाँ क्यों हो जाती है और उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। खाने में हम क्या क्या खाएं जिससे हम B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। कभी भी मैंने इसका सप्लीमेंट नहीं लिया है, घर के खाने से ही मैंने B12 की कमी को पूरा करा है। तो अगर B12 की कमी है तो हमारे चेहरे से छाइयाँ कभी भी नहीं जाएंगी। B12 हमारी बॉडी में जाकर के रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प करता है, साथ में हमारी स्किन सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है। अगर B12 की कमी होती है तो स्किन सेल्स रिपेयर होना स्लो हो जाता है, यानी कि हम जितनी चीजें खा रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, अच्छे सप्लीमेंट ले रहे हैं, अच्छा स्किन केयर कर रहे हैं और अगर B12 की कमी है तो स्किन सेल्स रिपेयर स्लो होगा, जिससे हमारे चेहरे से पिगमेंटेशन नहीं जाएगी, चली भी गई है तो वापस B12 की कमी से पूरे शरीर में मेलानिन का जो इम्बैलेंस होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे मेलानोसाइट एक्टिव हो जाता है, हमारी पिगमेंटेशन और ज्यादा बढ़ जाती है और ज्यादा हमारा चेहरा काला हो जाता है। अगर आप मेरी पुरानी वाली पिक देखो तो मेरा पूरा चेहरा काला हो गया था, साथ में मेरे चेहरे पर पिगमेंटेशन भी थी। मैं पहचान में बिल्कुल भी नहीं आती थी कि मैं यही वाली हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं पहले मतलब ऐसे दिखती थी, ऐसे मैं बिल्कुल भी नहीं दिखती थी। जैसे मैं आज दिख रही हूँ वैसे ही मैं 7 साल पहले दिखती थी। बस मैंने विटामिन्स की कमी को पूरा करा और अपनी स्किन को वापस से ट्रांसफॉर्म करा है। सबसे बड़ा रीजन पिगमेंटेशन का और B12 का क्या उसमें क्या कनेक्शन है। देखिए, जब B12 की कमी होती है, एनीमिया और पोषक तत्वों की कमी होती है। B12 की कमी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। उसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में O2 और पोषक तत्वों का जो फ्लो होता है वो कम हो जाता है। यानी कि वही बात आ गई कि हम सारे न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, सारी चीजें अच्छी खा रहे हैं, लेकिन जब O2 का और पोषक तत्वों का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा तो हमारी स्किन तक पहुंचेगा ही नहीं। यानी कि हमारी स्किन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिससे हमारी पिगमेंटेशन नहीं जाती है या फिर जिससे हमारी पिगमेंटेशन बढ़ रही है। तो B12 की कमी से मेगालोब्लास्टिक हो जाता है, हो सकता है, और उससे ही हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन आती है। B12 हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, DNA बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने अभी तक B12 का टेस्ट नहीं कराया है तो टेस्ट कराइए। एक ब्लड टेस्ट होता है, बहुत ही ज्यादा सस्ता होता है। अगर आपको B12 की कमी बहुत ज्यादा आती है तो आप किसी भी अच्छे पास के डॉक्टर से मिलिए, वो आपको सप्लीमेंट देंगे अगर बहुत ज्यादा कमी आती है। लेकिन अगर इतनी कमी नहीं आती है तो आप घर के खाने से B12 की कमी को पूरा कर सकते हो। जो नॉन वेजिटेरियन है वो फिश है, अंडा है, मछली है, ये सब खा सकते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन है वो भी आसानी से B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। मैं भी बहुत ज्यादा नॉन वेज नहीं खाती हूँ, मैंने भी अपने B12 की कमी को सब्जियों से, दूध से, इन सब चीजों से ही पूरा करा है। अगर आप वेजिटेरियन हो, डेयरी प्रोडक्ट से भी आप B12 की कमी को पूरा कर सकते हो, यानी कि चीज है, बटर है, मिल्क है, दूध है, दही है, इनमें भी B12 होता है। जो दही का पानी होता है उसे आप पी लेते हो तो उसमें भी B12 होता है। फोर्टिफाइड फूड है, यानी कि मूसली आती है, सिंपल सी मूसली ले, सोया मिल्क है, ओट्स है, फोर्टिफाइड ब्रेड है, ये सब आता है, इससे भी आप B12 की कमी को पूरा कर सकते हो। अंकुरित दालें हैं, स्प्राउट में काफी
काफी बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि अगर डेली आप 2-3 चम्मच भी स्प्राउट खा लेते हो, चना है, दाल है, इन सबको रात को भिगो दीजिए, सुबह तक ये अच्छे से स्प्राउट हो जाते हैं। इनकी चाट बनाइए, खाइए, इससे आप B12 की कमी को पूरा कर सकते हो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके अंदर B12 की कमी है तभी आपके चेहरे पर झाइयाँ होने के मल्टीपल्स रीजन है। हम काफी बार बात कर चुके हैं कि D3 की भी कमी हो सकती है, सन एक्सपोजर भी हो सकता है, जेनेटिक्स भी हो सकता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस भी हो सकता है। तो काफी सारे रीजंस है। रूट कॉज पर आपने जाना है, तब आपने अपनी झाइयों का इलाज करना है। मैं भी एक टाइम था बहुत ज्यादा परेशान थी PCOD से, अपने बढ़े हुए वेट से, चेहरे के कालेपन से, झाइयों से। जब मैं अपने रूट कॉज पर गई और मैंने इन सब चीजों पर काम करा तो अपने चेहरे को वापस से ठीक करा है, अपने चेहरे से पिगमेंटेशन को ठीक करा है। आप भी कर सकते हो, बस आपने रूट कॉज पर जाना है। और न्यूट्रिएंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप फीमेल हैं तो, क्योंकि एक फीमेल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है। जब तक आप उसे पूरा नहीं करोगे, आप अपनी झाइयों को कभी भी ठीक बैलेंस डाइट ले, उसमें प्रोटीन भी हो, खट्टे फल भी हो, ओमेगा 3 भी हो यानी कि नट्स एंड सीड्स भी हो, पानी भी बहुत अच्छे से आपने लेना है जिससे स्किन हाइड्रेट रहे, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। पानी को हम हमेशा इग्नोर करते हैं कि पानी क्या ही करेगा हमारी बॉडी में जाकर के। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पानी हमारी बॉडी में जाकर के, हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए। तो सारा दिन में कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पिए। और अगर झाइयों से बहुत ज्यादा परेशान हो तो अपनी डाइट पर काम करिए, आप अपनी पिगमेंटेशन को बहुत जल्दी ठीक कर पाओगे। चलिए, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, मैं सबके जवाब देती हूँ, आपके भी दूंगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर करिए। मैं भी एक फीमेल हूँ, मेरे साथ भी बहुत सारी चीजें खराब हुई थी, मैंने उनको ठीक करा है, आप भी ठीक कर सकते हो। जो जो चीजें मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी। चलिए, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।